वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि स्टोरी के बारे में, और वो स्टोरी ये है कि झूठी खबर पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना। पीका तरमीमी बिल असम्बली में पेश कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने पीका तरमीमी बिल 2025 कौमी असम्बली में पेश कर दिया। पीका तरमीमी बिल के तहत सोशल मीडिया पर नोटिफिकेशन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। झूठी खबर फैलाने वाले शख्स को 3 साल कैद या 20 लाख जुर्माना आयद किया जा सकेगा। इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ, आइनी इदारों, अदलिया और फ़ौज के खिलाफ मवाद, गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद शुमार होगा। किसी जुर्म पर उकसाना, जाली या झूठी रिपोर्ट्स, गैर शाइस्ता, गैर अखलाकी और तौहीन अदालत का मवाद भी गैर कानूनी मवाद कहलाया जाएगा। पाबंदी का शिकार इदारों या शख्सियात के बयानात सोशल मीडिया पर नहीं अपलोड किए जा सकेंगे। वफाकी हुकूमत कौमी साइबर क्राइम तहकीकाती एजेंसी कायम करेगी। कौमी असम्बली में पेश किए गए पीका तरमीमी बिल के मुताबिक सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का मरकज़ दफ्तर इस्लामाबाद में होगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताएंगे कि सूबाई दारुल हुकूमतों में भी दफातर कायम किए जाएंगे। अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन की मनसूखी मयारात के तयन की मिजाज होगी। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की सहूलतकारी के साथ सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक को यकीनी बनाएगी। पीका एक्ट की वायलेशन पर अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ तादीबी कार्रवाई के अलावा मुतल्लिक़ा इदारों को सोशल मीडिया से गैर कानूनी मवाद हटाने की हिदायत जारी करने की भी मजाज होंगी। आपको यहाँ ये भी बताएंगे कि सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों का मुतासरा फ़र्द 24 घंटे में अथॉरिटी को दुरुस्त देने का पाबंद होगा। तो नाज़रीन, ये जो बिल आया है इसके ऊपर काफ़ी बहस व मुबाहिसा चल रहा है। मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं वो और सियासी पार्टीज़ भी इसकी मुखालफत कर रही हैं। अच्छा, देखने वाली बात यह है कि जब PTI की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त ये बिल लाया गया था, लेकिन आज PTI की गवर्नमेंट इस बिल की मुखालफत कर रही है। और बिलावल भुट्टो जरदारी जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि जी ये काला कानून उन्होंने इसको करार दिया है, क्योंकि इस तरह के जो क़वानीन हैं इसकी जमात इस्लामी ने भी मुखालफत की है और दीगर सियासी जमातों ने भी मुखालफत की है। कल भी इस हवाले से मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ भी निकाली गईं और इसकी खुलकर पुरजोर मुखालफत की जा रही है। अब देखना यह है कि ये बिल तो पेश कर दिया गया है कौमी असम्बली में, लेकिन क्या इसके डोन एंड डोंट्स होंगे, क्या इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लिए जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई आप बाय मिस्टेक कोई ख़बर आप शाया कर देते हैं अपने सोशल मीडिया पे, तो 24 आवर्स के अंदर आपको इस चीज़ की तरदीद करनी होगी और बताना होगा। अच्छा, लेकिन इसकी एक दूसरी साइड भी है। क्या अगर कोई जो इदारों के ख़िलाफ़ कोई बात करता है, अदालतों के ख़िलाफ़ कोई बात करता है, मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ कोई बात करता है, हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात करता है, ठीक है, समझ आता है कि उनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई करनी चाहिए और उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए, जुर्माने भी आयद किए जाएँ। लेकिन इस पे ये सवालात भी उठते हैं कि क्या ये आज़ादी राय के ख़िलाफ़ जो है इसको गर्दाना जा रहा है, क्योंकि पहले हमने देखा कि हम स्पेशली सोशल मीडिया की बात करें, क्योंकि जो चैनल्स हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहाँ पे तो सेंसरशिप मौजूद है, वहाँ पे सेंसर बोर्ड भी मौजूद है और एक पूरी GDs होती हैं वो जो कि तमाम चैनल्स को प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन माजी में हमने देखा कि जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हम ऑब्वियसली, लेकिन क्या इसको कोई गलत इसका फ़ायदा भी उठा सकता है, या आपने अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें बिलखुसूस, तो आपके जब आप प्रोग्राम्स में अपने लोगों को बुलाते हैं, स्पेशली बात की जाए जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के होते हैं, सेनेटर्स हैं या किसी भी ओहदे पे फाइज हैं, प्रोग्राम के दौरान उनकी आपस में भी गुफ्तगू होती है, क्या वो भी पकड़ में आएगी, या आप किसी के ऊपर भी कोई तनकीद नहीं कर सकते, क्योंकि और इससे जो सोशल मीडिया के जो लोग हैं, जो उससे उनके ऊपर इसका किस हद तक असर पड़ सकता है, ये सारे वो सवालात हैं जिनके जवाबात लेना ज़रूरी है, जिनके जवाबात जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि जो पार्लियामेंट में जो अमेंडमेंट बिल ये पेश किया गया, तो तमाम जो दीगर जमातें हैं वो ये कह रही हैं कि ठीक है, ये बिल हम मानते हैं कि सही भी है एक तरीक़े से, लेकिन हमें जो है हमसे मुशावरत नहीं की गई, हमें इसमें शामिल नहीं किया गया। जबकि जो अता तारड़ साहब हैं उनका भी बयान आया था कि वो एडमिट कर रहे हैं कि हाँ, हमें मुशावरत करनी चाहिए थी। अगर वो एडमिट कर रहे हैं और करनी चाहिए थी तो आपने क्यों नहीं की, क्यों मुशावरत नहीं की, क्यों लोगों को अपने एतमाद में नहीं लिया ये बिल पेश करने से पहले।
दूसरी बात है कि ये आज़ादी सहाफ़त के ऊपर भी एक कदगन लगाने के मुतरादिफ समझा जा रहा है। और क्योंकि आप लोगों को बुलाते हैं, जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि हम प्रोग्राम में बुलाते हैं, गेस्ट होते हैं हमारे, हम उनसे कोई क्वेश्चन करते हैं उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, अगर हम कुछ भी उनके ऑब्वियसली उनको लगता है हम उनके अगेंस्ट बात करें। अगर हम कराची शहर की बात करते हैं, यहाँ की मेंटेनेंस की बात करते हैं, यहाँ की सड़कों की बात करते हैं, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात करते हैं कि इस वक्त कराची शहर में बहुत से चैलेंजेस का सामना है आवाम को, क्योंकि इतनी किडनैपिंग्स हो रही हैं लेकिन उसके कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहे, कोई मुजरिम पकड़े नहीं जा रहे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई क्रैकडाउन नहीं हो रहा। तो ऑब्वियसली हम आपसे सवाल करेंगे, आपकी जो सिक्योरिटी का जो प्रोसेस है, पुलिस डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस जो है रेज होते हैं। तो ये सारी बातें करना भी क्या इस बिल के तहत हम मुजरिम करार दे दी जाएंगे? तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए कोई भी कानून जब आप लागू करते हैं या आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराने की बात कर रहे होते हैं, तो अब होता ये कि हमने माजी में भी देखा कि ऐसे तमाम कवानीन का जो दारो मदार होता है वो बेचारी आम आवाम ही होती है, एक आम लोग ही इस पे फंस रहे होते हैं, लेकिन जिनके पीछे वो जो बहुत असर और रसूख के लोग होते हैं वो साफ इससे जो है बच के निकल जाते हैं। दूसरी बात है कि ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने इस चीज़ को भी, आप इस पॉइंट को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते कि जो जहर अफशानी सोशल मीडिया के थ्रू फैलाई जाती है, जो पैनिक क्रिएट किया जाता है, और इस्लाम मुखालिफ जो है मवाद भी हमने देखा कि जी वो सोशल मीडिया पे डाल रहे, तो इसके ख़िलाफ़ बिल्कुल, या फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात हो तो ऑब्वियसली वो हम भी नहीं बर्दाश्त करेंगे बीइंग अ पाकिस्तानी, कि हमारी अदलिया के ख़िलाफ़ या हमारी इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़ या हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई भी इस तरह की गलत बात या इस तरह की जहर अफशानी जो है वो आप अपने प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इस तरह के बयानात या इस तरह की जो स्टेटस लगाएं, तो उनके ख़िलाफ़ वाकई तौर पे क्रैकडाउन होना भी चाहिए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। लेकिन फिर वही वाली बात आ जाती है कि इस पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इबहम भी है, कुछ क्वेश्चंस भी हो रहे हैं। अब देखते हैं कि ये बिल जो है पेश तो कर दिया गया, ये बिल की मंजूरी होती है या नहीं होती, क्योंकि इस वक्त जो रियलिटीज़ हैं, इस वक्त तक की जो अपडेट्स हैं वो यही हैं कि तमाम सियासी जमातें जो हैं इस बात के ऊपर यकजा हो गई हैं, क्योंकि वो रैलियां भी निकाल रही हैं और इस कानून को काला कानून भी कहा जा रहा है, आज़ादी सहाफ़त के ऊपर जो है एक हमला भी कहा जा रहा है। तो अब देखना ये है कि ये बिल जो है कब इसका इम्प्लीमेंट होगा और ये आया कि ये बिल मंजूर होता है या नहीं होता है। बढ़ते हैं अगली स्टोरी की जानिब। नाज़रीन, आपको बताते हैं, आपको लिए चलते हैं कराची शहर की बात। कराची